वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि राइट नाउ आपके पर्सन की एनर्जी आपके रिलेशन के लिए क्या है। वो इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और उनके मन में आपको लेकर किस तरह के थॉट्स हैं। इस रीडिंग को मैंने पिक ए कार्ड रीडिंग में रखा है। ये जनरल रीडिंग है और आपके सामने स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। तो ऑप्शन 1 एक पिंक कलर का नेल पॉलिश है, ऑप्शन 2 में एक सन ग्लासेस हैं और तीसरा जो ऑप्शन है उसमें आपको एक मल्टी कलर का रबर बैंड या हेयर टाई नज़र आ रहा है। तो आप तीनों को ध्यान से देख लें, आपको जो सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, तो उनमें आपका जवाब छिपा हो सकता है, गाइडेंस छिपी हो सकती है। ठीक है, तो आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस को भी चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन 1 से, जिन्होंने ये पिंक कलर के नेल पॉलिश को चुना है। डजेंट मैटर आप एक मेल देख रहे हो या थर्ड जेंडर सेक्स में हो या फीमेल हो, आप कोई भी ऑप्शन चुन सकते हो। रीडिंग टैरो की सभी पर एप्लीकेबल होती हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले ऑप्शन 1, इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को आपके कॉल का, आपके मैसेज का इंतज़ार है। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे अपना कांटेक्ट ख़त्म कर दिया हो, फ़ोन कांटेक्ट, किसी तरह का सोशल मीडिया पे आपको कहीं ब्लॉक कर दिया, चाहे फ़ोन पर कर दिया, किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर इन्होंने आपको ब्लॉक में डाल दिया है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक नहीं किया, लेकिन आप दोनों में बातें नहीं हो रही, आपस में कई हफ्ते हो गए हैं या दिन बीत गए हैं, आप दोनों को एक दूसरे का इंतज़ार है, लेकिन दोनों में ही एक पेशेंस है, दोनों ने सब्र कर रखा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको या आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये सब्र का बांध टूटने वाला है, क्योंकि दोनों में से किसी एक को तो लीड लेनी पड़ेगी। आगे बढ़कर इस रिलेशन को फिर से कैसे ठीक करना है, उसके लिए कॉल मैसेज करना पड़ेगा। तो ये तो क्लियर नज़र आ रहा है कि प्यार बहुत है आप दोनों के अंदर। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं गुस्से में तो कांटेक्ट ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जब दिन बीतते जाते हैं, समय गुजर जाता है, हमें एक खालीपन सा काटना शुरू करता है। उस खालीपन को जब हम फील करते हैं एक्चुअल रियलिटी में, तब हमें अपने पर्सन की वैल्यू समझ आती है। तो आपके पर्सन के साथ भी ना यही हो रहा है। राइट नाउ आप जिनको भी दिमाग में सोच रहे हो, जिनका नाम आपके मन में या दिल में चल रहा है, ये उसी पर्सन की एनर्जी है। तो ये पर्सन आपके साथ अपनी ज़िंदगी के अंदर उन्हीं रंगों को दोबारा से भरना चाहते हैं, उन्हीं खुशियों को फिर से फील करना चाहते हैं जो आपके साथ ये फील करते थे। और इनको ना ज़्यादा ये लग रहा है कि अब आप इस पर्सन के अंदर अपनी एनर्जी या अपने इमोशंस इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जैसे आप पहले हुआ करते थे। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों में आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हैं, काफ़ी यंग हो सकते हैं, 4-5 साल का डिफरेंस भी हो सकता है या उससे भी ज़्यादा का, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। बाकी लोगों के लिए आपके पार्टनर अगर आपसे उम्र में बड़े हैं तो इनकी जो एनर्जी है वो बहुत यंग एनर्जी है। ये जो अपनी लाइफ में एक जिंदा दिल पर्सनैलिटी है, इस पर्सन को बोर रहना, डल रहना, लेज़ी रहना, लेड बैक रहना पसंद नहीं है। ये पर्सन ऐसे हैं जो गो गेटर हैं। लाइफ में कोई अच्छा मौका मिलता है, चाहे करियर में मिलता है, चाहे रिलेशन में मिलता है, ये उसको फटाफट से उस मौके को चौके में बदल डालते हैं। तो इन्होंने ना कुछ गलतियां कर दी हैं इस रिलेशन में, और आपका नेचर ऐसा है कि अगर आप किसी रिलेशन में हो तो आप
अपने ऑप्शंस इधर उधर सर्च नहीं करते। आपका जिसके साथ रिलेशन बन गया, जिसके साथ आपका कमिटमेंट हो गया, जिसके साथ आपको डीपली अटैचमेंट एक बार फील हो गई, उसके बाद आप आसपास कौन से लोग हैं, कौन आपको प्रपोज कर रहा है, कौन आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, आपको इसकी परवाह नहीं होती। क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो कि आप एक ही पर्सन के साथ लॉयल और कमिटेड रहना पसंद करते हो। तो आपके पर्सन को ना ये भी लगता है कि अगर आप पहले इनके लिए इतना कुछ करते थे रिलेशन में, हो सकता है ये बार बार रूठ जाते हों और आप इन्हें मनाते हों, बार बार आप ही की तरफ से इनको कॉल जाता हो, दिन में कई बार आपके मैसेज आते हों। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो। और कुछ लोगों के पार्टनर के मन में ये डर है कि कहीं आप इस पर्सन को इस रिलेशन में दोबारा किसी पुरानी बात के लिए लाइफ से निकाल ना दो। क्योंकि अगर ये वापस आते हैं तो इनको श्योर होना पड़ेगा कि मुझे वापस किसी की ज़िंदगी में जाना है, तो मैं टाइम पास करने वापस नहीं जा सकता। ना ही मैं चाहता हूँ कि अब वो पर्सन मेरे टाइम पास वाली एनर्जी से अपने आप को हर्ट करे, अपने टाइम को वेस्ट करे और अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड रहे। कहीं ना कहीं इनके अंदर ना वो एक्सेप्टेंस आ रहा है। तो मुझे ना यहाँ पे सिनेरियो ऐसा दिखता है गाइज आप लोगों का कि ये आपको याद करते हैं, आपके मैसेजेस जो इनके पास आज भी संभाल कर रखे हुए हैं, पुराने मैसेजेस इन्होंने अभी तक अपने फ़ोन में से डिलीट नहीं किए, और हो सकता है आपने भी ना किए हों। लेकिन ये पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि शायद मैं उस इंसान को डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि वो तो मेरे से कई गुना प्यार देने वाला और बहुत ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, बहुत ही काइंड है। मैं ऐसे पर्सन का दोबारा उसकी ज़िंदगी में जाकर दिल तोड़ना नहीं चाहता या चाहती, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि आप जैसा इंसान आज के इस कलयुग में ये चाहे जहाँ भी चले जाएं इनको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और इतने ये लकी अपने आप को फील करते हैं कि भगवान ने आप जैसा पर्सन इनकी ज़िंदगी में भेजा था। तो कहीं ना कहीं मैं क्लियरली आपको कह सकती हूँ कि इस पर्सन के दिल में अभी इस वक्त आपको लेकर बहुत सारी इमोशनल फीलिंग्स हैं, बहुत सारी। हो सकता है ये लिटरली अगर वापस आपकी लाइफ में आते हैं तो ये रो रो कर अपना दिल का हाल आपको बता सकते हैं। चाहे ये पर्सन आपसे कभी भी ज़िंदगी में सॉरी ना बोलता हो, या अपनी प्राइड में रहता हो, ईगो में रहता हो या रहती हो, लेकिन जो इनके कार्ड्स आए हैं ऑप्शन 1 के लिए, ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आपके साथ इस रिलेशन के अंदर बहुत पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ सोल फील होता है। तो ये पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन कोई मैजिकल कनेक्शन है, कोई जादू है आपके कनेक्शन में। क्योंकि जब भी आप दोनों एक साथ टाइम बिताते होंगे, चाहे डेट पर जाना, चाहे प्राइवेट टाइम स्पेंड करना, लॉन्ग ड्राइव पर जाना, किसी रेस्टोरेंट में जाना, कहीं मूवी डेट पर चले जाना या शॉपिंग के लिए चले जाना, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपका दिन कैसे गुजर जाता था, आपको पता ही नहीं लगता था। और अब इस पर्सन को ना एक एक घंटा अपने जीवन का ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने महीने हो गए कि हमने एक दूसरे को देखा नहीं है, आपस में बातचीत नहीं की, एक दूसरे के पास हम बैठे नहीं हैं। और इनका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि ये आपको हग करें, किस करें, आपके टच को फील करें। आपके पर्सन की यहाँ पर कुछ राशियाँ निकल कर आई हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग सन, मून, राइजिंग और वीनस में लियो है सिंह राशि, पाइसीज है मीन राशि, कैप्रिकॉन है मकर राशि, एरीज है मेष राशि, लिब्रा है तुला राशि और लास्ट है जेमिनी मिथुन राशि। तो ये राशि वाले पार्टनर आपके जीवन में अगले आने वाले 1 हफ्ते से लेकर नेक्स्ट 6 वीक्स में, 1 हफ्ते से लेकर अगले 6 हफ्तों के बीच में आपको इस पर्सन का एक सॉफ्ट साइड,
एक हम्बल साइड देखने को मिलेगा। ये पर्सन आपके साथ दोबारा रीयूनियन चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन ना आपको इमेजिन करते हैं। ये पर्सन जितना आपको इमेजिन करेगा या करेगी, आपको उतनी ही ज़्यादा इनकी याद आएगी, क्योंकि मैं आप दोनों के कनेक्शन को इंट्यूटिवली एक दूसरे के साथ बंधा हुआ देख रही हूँ। ना आप उनको अपनी यादों से मिटा सके हो, ना ये आपको भुलाने के लिए किसी तरह का प्रयास जब भी करते हैं उसमें इनको सक्सेस नहीं मिलती, उल्टा ये और ज़्यादा आपको मिस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ तो क्लियर लग रहा है कि दोनों आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो। मुझे आप लोगों में ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी नज़र आ रही है और कुछ लोग यहाँ पे अपने सोलमेट के साथ रिलेशनशिप में हैं। आपके लिए नंबर 1 और नंबर 6 ये इम्पॉर्टेंट होगा। तो अगला 1 हफ्ता और कुछ लोगों के लिए अगले 6 हफ्ते ये इम्पॉर्टेंट हैं। 6 दिन भी हो सकता है, अगले 7 दिन भी हो सकता है, और 6 और 7 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये नंबर 13 पे आता है। तो अगले 13 दिन भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। इस पर्सन और आपके रिलेशन में कुछ भी नया आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए इतना ही गाइस। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें। काफ़ी लोग कमेंट नहीं करते। मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ, जो भी चैनल पर रीडिंग को सुनने आता है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, अपने भगवान का नाम लिख सकते हो, अपने एंजल्स को थैंक यू बोल सकते हो, या लिख सकते हो कि आई क्लेम दिस रीडिंग, या कुछ भी। क्योंकि ऐसा करने से ना मुझे आप लोगों के टैरो कार्ड्स में जो एनर्जीज़ आती हैं उसको पिक करने में और पढ़ने में बहुत आसानी होती है, ताकि आप लोगों की एनर्जी चैनल से जुड़ जाए और मैं आपकी लाइफ की सिचुएशंस जान सकूं। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो गाइस, जिन्होंने ये ग्लासेस वाले ऑप्शन को चुना है, जान लेते हैं आपकी लाइफ में आपके पर्सन की कैसी एनर्जी है, आपके लिए क्या फील करते हैं वो, और राइट नाउ वो कैसी सिचुएशन में हैं। तो कुछ लोगों को मैं क्लियर बता दूं, आपके पर्सन आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ करते हैं और पहले से ही करते आ रहे हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो शुरू से ही इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होते रहे हैं। हो सकता है ये कुछ मेरे व्यूअर्स की भी एनर्जी हो, आपकी भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जब आप इस पर्सन के लिए इस रिलेशन में अवेलेबल रहते थे, इनके लिए आप प्लानिंग करते थे, स्ट्रैटेजी बनाते थे, या आप अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए जब आप एफर्ट लगाते थे तो सामने वाला वैल्यू नहीं करता था। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब आप इस रिलेशन में कुछ भी नहीं करते, अपनी ज़िंदगी में फोकस करते हो, अपनी तरफ ध्यान देते हो, अपनी फैमिली में ध्यान देते हो, या अपने प्रोफेशन को अपना सेंटर ऑफ फोकस बना लेते हो, तब ये पर्सन वापस आ जाते हैं। तो कुछ ना इस रिलेशन में मुझे कार्मिक सोलमेट की एनर्जी फील हो रही है। और यहाँ पे वो लोग भी हैं जो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल लव रिलेशन में पड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी ऐसी एनर्जी फील हो रही है जिसमें आप या आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, या आपके पार्टनर किसी तीसरे पर्सन के साथ रिलेशन में हो सकते हैं, और वो तीसरा पर्सन आप दोनों के इस रोमांटिक कनेक्शन के बीच में एक थर्ड पार्टी है। तो कुछ लोगों से ये सिचुएशन रेजोनेट होगी और कुछ लोगों में एक्स्ट्रा मैरिटल वाली सिचुएशन ऐड होगी, जहाँ पर आपकी शादी हो रखी है और ये आपका एक एक्स्ट्रा लव अफेयर है। तो टैरो में ना एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना कि शादीशुदा बोल दिया है तो सभी के पार्टनर पहले से मैरिड होंगे। नहीं, जो सिचुएशन आपकी लाइफ से रेजोनेट हो आपको वही रखना है, बाकी को आप लाइटली इग्नोर करें। तो अभी ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं ये। इनकी एनर्जी में ऐसा है कि ये पर्सन लंबे समय तक अकेलेपन में नहीं रह सकते। इनको कोई ना कोई चाहिए अपने जीवन में जो इनको हीलिंग दे सके, इनको लव दे सके, रोमांस दे सके, केयर दे सके। ये थोड़े फिल्मी टाइप भी हैं पर्सन। इनको रोमांस करना, रोमांटिक मूवीज़ देखना,
या इनको ऐसा पर्सन पसंद है जो इनके साथ रोमांटिक बातें करे, इनको सरप्राइजेस दे, इनको पैम्पर करे, इनको गिफ्ट दे या अचानक लाइफ में सरप्राइजेस दे। गिफ्ट का मतलब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आप लिटरली इनको कोई ऑब्जेक्ट देते हो, कोई आइटम गिफ्ट करते हो या कुछ भी देते हो। गिफ्ट का मतलब कि टाइमली कोई ना कोई नया सरप्राइज़, अगर ये एफर्ट नहीं लगा रहे तो आपकी तरफ से अगर इनको कभी सडन कॉल चला जाता है, मैसेज चला जाता है, तो वो भी इनको सरप्राइजिंग लगता है। वो इनको अंदर से हैप्पीनेस देता है कि वाओ, मेरी ज़िंदगी में कोई है जो मुझे मेरे से भी ज़्यादा केयर करता है, पसंद करता है। और अभी ये उस एनर्जी में है कि इनकी लाइफ में इनको अकेलापन फील हो रहा है। आपके पर्सन के ना यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस निकले हैं जिनका एक्शन आपको आने वाले कुछ दिनों में दिख सकता है और कुछ लोगों को तो कुछ ही घंटों में दिख सकता है। तो ये ज़ोडिएक साइन कौन से हैं? सबसे पहले सन, मून, राइजिंग और वीनस में। स्ट्रॉन्ग राशि यहाँ पे लिब्रा है, तुला, वर्गो है, कन्या, कैंसर है, कर्क राशि, एक्वेरियस है, कुंभ राशि, लियो है, सिंह राशि, पाइसीज है, मीन राशि और लास्ट है सैजिटेरियस, धनु राशि। तो कुछ लोगों के लिए क्लियर बताऊंगी कि ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी चीज़ के ऊपर ना अभी बहुत ज़्यादा अपने माइंड को कंफ्यूज्ड पा रहे हैं, किसी चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हैं। ये कोई पर्सन भी हो सकता है जिसे हम थर्ड पार्टी सिचुएशन बोलते हैं, और ये कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसको ये डील कर रहे हैं और उस सिचुएशन में इस पर्सन को स्ट्रेस भी आ रहा है, एंजाइटी भी हो रही है और रातों की नींद भी उड़ी हुई है। तो हो सकता है कि काम का प्रेशर है बहुत ज़्यादा, या कोई नया काम इन्होंने खोलना है, कोई नया बिज़नेस, कोई नई जॉब, कोई नया जॉब इंटरव्यू तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या इनके घर में कुछ ऐसा कोई इवेंट होने वाला है, जैसे घर में भाई बहन की शादी है, या घर में कोई ऐसा इंसान है जो हेल्थ इशू से डील कर रहा है, सफ़र कर रहा है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में ना अभी लव लाइफ से ज़्यादा दूसरी सिचुएशंस के ऊपर फोकस और एनर्जी ज़्यादा है। तो अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो इनका जो मन होगा या इनका जो सोल होगा वो लव की तरफ थोड़ा कम आपको फील होगा। आपको इनकी बातों से पता लग जाएगा या इनके जेस्चर से, इनके हाव भाव से पता लग जाएगा कि ये पर्सन ना थोड़ा स्ट्रेस में है, इनको कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, ये खुलकर बता नहीं रहे, तो ये कुछ हाइड भी कर रहे हैं आपसे, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कुछ लोगों में क्लियर बताऊंगी कि ये पर्सन के साथ ऐसा भी हो सकता है कि इनकी घर में शादी की बात चल रही है या इनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं और ये बातें इन्होंने आपसे छुपा रखी हैं और उस वजह से ये पर्सन आपके साथ अभी कांटेक्ट में नहीं आना चाहते, क्योंकि इनको ऐसा भी लग रहा है कि ये फोकस नहीं कर पा रहे, ये आपको टाइम नहीं दे पाएंगे। ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। बाकी लोगों के पार्टनर की सिचुएशन ऐसी है जिसमें ये कॉन्फिडेंट हैं ऑलरेडी, इनको पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, ना ही ये आपको जाने देंगे, क्योंकि जब भी आप इनसे थोड़ा दूर हटते हो ये तुरंत आपकी तरफ पीछे पीछे चेस करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये चीज़ आपने नोटिस भी की होगी, ना कमिटमेंट दे रहे हैं, ना जाने दे रहे हैं। और जब आप इनको बोलते हो या आप इनको फ़ोन कॉल करते हो, मैसेज करते हो, बहुत ज़्यादा टाइम देते हो, तब सामने वाला अपनी लाइफ में बिज़ी रहता है। तो ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है आप लोगों की, बट डोंट वरी, ये टाइम जो लाइफ में आपके चल रहा है ये गुज़र जाएगा अगर आप अच्छे से मैनिफेस्ट करते हो। थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करो, सेल्फ केयर करो, अपने ऊपर जो भी आपको अच्छा लगता है लाइफ में करना उसके ऊपर ध्यान दो। आपको ना थोड़ी सी हीलिंग और रिकवरी की ज़रूरत है। आप अपने सैक्रल चक्रा को, अपने थर्ड आई चक्रा को और अपने हार्ट चक्रा को हील करो। आपको हीलिंग मेडिटेशन क्या होती है, हमारे 7 चक्र कौन से होते हैं, उसके बारे में जानकारी
गूगल पर मिल जाएगी, आप सर्च कर लो। क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में ना अभी भी कुछ ऐसी ब्लॉकेजेस हैं जिसको थोड़ा और टाइम लगेगा रिमूव होने में। और जब तक पूरी तरह से आपकी ब्लॉकेजेस रिमूव नहीं होती या आप अंदर से हील नहीं होते, तब तक आपके कनेक्शन में ना ये फ्लक्चुएशंस आती रहेंगी। तो अभी के लिए इतने ही मैसेजेस आप लोगों के निकले हैं। अगर ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हैं तो उसमें इनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है आपके कनेक्शन में ना कार्मिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन 2 के अंदर बहुत कम लोग, 40 to 50% लोग हैं जो अपने पर्सन से शादी चाहते हैं, लेकिन बाकी के 50% लोगों की लाइफ में शायद आगे बढ़ने का एक कॉन्फिडेंस आ चुका है, क्योंकि आप चेस करके थक चुके हो। तो यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी तो दिख रही है, लेकिन थोड़ी कम है। हार्डली 20 से 35% लोगों का पार्टनर ही आपका सोलमेट है। बाकी सबसे ज़्यादा ऑप्शन 2 में कार्मिक एनर्जी है। आप में से बहुत लोग अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही है गाइज। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है थैंक यू यूनिवर्स, या फिर लिखें आई क्लेम दिस रीडिंग। ऐसा करने से आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाएगी और मुझे हेल्प मिलती है आप लोगों के टैरो कार्ड्स में आपकी सिचुएशन जानने में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आज के लास्ट ऑप्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो जिन्होंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मल्टी कलर रबर बैंड चुना है, तो आइए जान लेते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। तो सबसे पहले तो गाइज़ ये लग रहा है मुझे आपके पार्टनर के कार्ड्स देखकर कि ये पर्सन आपको सॉरी बोलकर इस रिलेशन में एक रीस्टार्ट चाहते हैं, दोबारा शुरुआत चाहते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों के पार्टनर, ये मैं क्लियर करूँगी, वो ऐसा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 20 to 40% लोगों के पार्टनर ही इस रिलेशन में राइट नाउ आपको वापस चाहते हैं। बाकी लोगों के पार्टनर यहाँ पर कार्ड्स के अकॉर्डिंग ये दिख रहा है कि अपनी ज़िंदगी में अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। फैमिली में किसी तरह का कोई सिचुएशन ऐसा है जहाँ पर ये इनका टाइम, इनकी एनर्जी और इनका जो पूरा फोकस है वो वहीं पर है। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, हस्बैंड वाइफ, बच्चे हैं जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, और ये आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये अपनी फैमिली लाइफ में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। इनको आपकी याद आती है, लेकिन उस तरीके से नहीं आती जैसे आपको आती है, क्योंकि मुझे लगता है आप इनको ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो और दिन में कई बार आपकी नज़र इनके सोशल मीडिया पर होती है कि ये कब ऑनलाइन आए हैं, क्या इनकी लाइफ का अपडेट है। आपकी एनर्जी में वो एंशियसनेस, वो इरिटेशन, वो एक्साइटमेंट, वो क्यूरियोसिटी, वो इम्पल्सिवनेस ज़्यादा है। करंट फीलिंग्स अगर देखी जाएँ तो मुझे आपके कार्ड ज़्यादा याद करते हुए और इनको पाने के लिए जो आपकी एनर्जी है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू योर पार्टनर। ठीक है, तो ये एनर्जी है। लाइफ में इंसान हर रोज़ एक ही तरह की फीलिंग में नहीं होता। दिन के 7 घंटे और दिन के 13 या 14 घंटे आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो तब से 7 आवर्स या 14 आवर्स, और कुछ लोगों के लिए अगले 7 दिन या आने वाले 4 हफ्ते ये आपके रिलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करने से अपने आप को रोक रहे हैं कि मैं उसको बहुत ज़्यादा सोचूं नहीं, और यही रीज़न है कि इनका ध्यान अभी फैमिली की तरफ ज़्यादा है। अपने आप को इन्होंने इंटेंशनली आपसे डिस्ट्रैक्ट कर रखा है, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों का फ्यूचर बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। या ये पहले से मैरिड हैं, या जो मेरे दर्शक देख रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं,
और इनको लगता है कि आपके साथ ये फ्यूचर में कोई स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, और फिर आप इनको ब्लेम करोगे, आप इनको ये कहोगे कि आप फिर मेरी लाइफ में आते हो, मुझे कुछ दिनों की सेटिस्फैक्शन देने के लिए, बस मेरा दिल रखने के लिए मेरे से बड़े बड़े वादे करते हो और फिर चले जाते हो। तो ये बच रहे हैं कहीं ना कहीं आपको फेस करने से, अभी तो इनकी ये एनर्जी है। बाकी लोगों के पार्टनर में मुझे ये दिख रहा है कि गाइज़ ये पर्सन आपको ना बहुत ज़्यादा फिज़िकली पसंद करते हैं, मतलब आपके साथ इनको इंटीमेसी बहुत पसंद है। अगर आपका फिज़िकल या सेक्सुअल रिलेशन इनसे बना है तो उस तरह की फीलिंग और उस तरह की आपके प्रति अट्रैक्शन इनमें बहुत ज़्यादा है। और अगर ये वापस आएंगे तो डेफिनेटली आपको रोमांटिक डेट के लिए, रोमांटिक या कोजी मोमेंट्स के लिए आपको कहीं बाहर मिलने को बोल सकते हैं या कहीं साथ में घूमने जाने को बोल सकते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर की राशियां यहाँ पर निकली हैं जिनका एक्शन आपकी तरफ बहुत जल्द आएगा। वो राशियां कौन सी हैं? ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं आपको वही रखना है, बाकी को लाइटली इग्नोर करें, ठीक है। अगर आपको बहुत डिटेल जानना है अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, अपनी शादी से रिलेटेड, अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड, या आपकी शादी नहीं हो रही या शादी हो चुकी है तो प्रॉब्लम आ रही है, किसी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी के कारण प्रॉब्लम है, कोई ब्लैक मैजिक है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको फील होती है कि हमारी लाइफ में कोई ब्लॉकेज क्रिएट करता है, तो आप मुझसे अपनी पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। चाहे वो टैरो की गाइडेंस हो, एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस हो, न्यूमरोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, फेस रीडिंग हो, एनीथिंग। आपको चेकआउट करने हैं मेरे सर्विस डिटेल्स और मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं, सर्विसेज भी लिखी हुई हैं, प्लीज़ वहाँ पे आप देख सकते हो। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप डीएम कर सकते हो टॉक थ्रू टैरो कंसल्टेशंस के लिए, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन 3 में बहुत सारे लोगों को ना फ्यूचर में कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। या तो आप ऑलरेडी माइंड में ये सोच रहे हो कि मुझे इस रिलेशन में कोई सोल्यूशन निकालना है, और शायद आपने कंसल्टेशन ऑलरेडी पहले कई टैरो रीडर से या किसी पंडित से, जोशी से, एस्ट्रोलॉजर से लिया, लेकिन आपको सेटिस्फैक्ट्री कोई सोल्यूशन नहीं मिला, या फिर आपने जो उपाय किए हैं उसको करने के बाद भी आपके मन में डाउट आ रहा है कि पता नहीं ये कनेक्शन में मेरा फ्यूचर है या नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं जो राशियाँ बता रही हूँ सन, मून, राइजिंग और वीनस में, सबसे पहली राशि यहाँ पे कैंसर है, कर्क राशि। फिर यहाँ पे वर्गो है, कन्या राशि। उसके बाद एरीज है, मेष राशि। स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। एक्वेरियस है, कुंभ राशि। टॉरस है, वृषभ राशि। और लास्ट यहाँ पे राशि है मिथुन, जेमिनी राशि। तो इन लोगों के पार्टनर का या आपके पार्टनर के अगर ये ज़ोडियक हैं तो ये आने वाले 7 घंटों में, 14 घंटों में, अगले 7 दिनों में या आने वाले 4 हफ्तों के दौरान आपके साथ दोबारा इस कनेक्शन में आने के लिए अपने एफ़र्ट दिखा सकते हैं, कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि आपका इनको कॉल मैसेज जा सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जी में भी ना इनको स्टॉकिंग की वाइब्स जा रही हैं। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप भी उन पर नज़र रखते हो, या तो इनको पता लग जाता है, या ऐसा भी हो सकता है कि इनको आपके से रिलेटेड ड्रीम्स आते हों, विजन्स आते हों, इनको भी डाउनलोड्स मिलते हों कि आप भी इनको भुला नहीं सकते, क्योंकि ये कोई 1 या 2 दिन का रिलेशन तो आपका था नहीं। ऑप्शन 3 में सबसे ज़्यादा वो एनर्जी है जिनके रिलेशन या अफेयर को कई साल बीत चुके हैं। यहाँ पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पिछले 1 या 2 साल में ये कोई नया रिलेशन बना है। मेजॉरिटी के लिए ये थर्ड ऑप्शन उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनका रिलेशन पिछले 5 सालों से भी ज़्यादा का है। और जिन्होंने ऑप्शन 3 चुना है, आपकी बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है या आपकी जो इंट्यूशन है वो ऑप्शन 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुई होगी, पहला ऑप्शन।
तो आपके कुछ मैसेजेस ऑप्शन 1 में भी हैं, आप उसे भी देख सकते हो। तो अभी तो मुझे यही नज़र आ रहा है गाइज़, आपके पर्सन की एनर्जी और आपकी तरफ इनकी फीलिंग। लेकिन मुझे ये क्लियर दिख रहा है कि आप ज़्यादा इन पर स्टक हो और आपकी एनर्जी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की है। शायद आप बहुत ज़्यादा इनको लेकर ओवरथिंक कर रहे हो, तो प्लीज़ ओवरथिंक ना करें, क्योंकि कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर ही होती हैं। चाहे हम जितना मर्ज़ी उसको सोचते रहें, लेकिन जब आपका डेस्टिनी में जो प्लान लिखा हुआ है, जो टाइम डिवाइन ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है, कुछ चीज़ें आपको उसी टाइम पर मिलेंगी। तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, अपनी एनर्जीज़ को काम रखें, कंपोज्ड रखें। आप थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हो, घर में टहल सकते हो, थोड़ी देर बाहर किसी पार्क या गार्डन में जा सकते हो, या आसपास अगर आपके पेड़ पौधे हैं, घर में आपके फ्लावर प्लांट्स हैं, पॉट्स हैं, तो उनके पास थोड़ी देर 10 या 15 मिनट ज़रूर डेली बैठा करें। इससे आपकी एनर्जीज़ ग्राउंड होनी स्टार्ट हो जाएंगी और आपको हीलिंग मिलेगी। हो सके तो आप ज़मीन पे बैठकर अपना दिन का एक टाइम का खाना खा सकते हैं, या फिर कोई भी एक्टिविटी है, बुक पढ़ना है, लैपटॉप चलाना है, कुछ भी करना है, ज़मीन पे बैठ के बिल्कुल नंगे पैर आपको नीचे जैसे हम बैठते हैं वैसे बैठकर आप अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करा करें, क्लेम करने से आपकी एनर्जी मैनिफेस्ट होती है और मुझे बहुत हेल्प मिलती है कि मैं आप लोगों के टैरो कार्ड्स में आपकी सिचुएशंस को पिक कर सकूं, एनर्जीज़ को टैप इन कर सकूं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूं, तब तक अपना ध्यान रखें गाइस। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।